ये मिला कुत्ते का बच्चा। ये है, मेरे से डर रहा है ये बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं किसी ने इसको मारा होगा। तो ये है भाई गंगी गांव की भोटिया कुत्ते। तो जिसको एकदम जेट ब्लैक काला कुत्ता चाहिए तो आप आएंगे नला। फीमेल है भाई, ये भी जेट ब्लैक कलर में है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो तमाम जो घर है वो खाली है। सुप्रभात, नमस्कार साथियों। जैसे आपको पता है कि मैं इस समय घुत्तू-बिलंग घाटी के भ्रमण पे हूँ और आज की मेरी यात्रा होने वाली है टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में। कल मैं अपने घर से यहाँ पे आया था और कैलबागी गांव में रुका था। रात्रि विश्राम के बाद सुबह सुबह 7 बजे हमने वहाँ से चलना शुरू किया और मैं इस समय जो गंगी के लिए मुख्य सड़क जाती है वहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये वाली जो सड़क है ये जाती थी कैलबागी, तो यहाँ से अभी मैं आया हूँ और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा गंगी। लगभग 15 किलोमीटर का ड्राइव और मैं पहुँच जाऊँगा गंगी गाँव में। गांव के बारे में आपको बता दूं कि गंगी गांव हिमालयन सेफार्डों का गांव है, भेड़ बकरी वालों का गांव है। वहां पे आपको असंख्य भेड़ बकरी और साथ में पहाड़ के जबरदस्त खूंखार भुटिया कुत्ते देखने के लिए मिलेंगे। उस गांव की जीवन शैली हमारे सामान्य गांवों से बहुत अलग है और उत्तराखंड का नहीं, भारत का सबसे खूबसूरत गाँव में से एक गंगी बेहद ही खूबसूरत है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गंगी गाँव में। तो यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं। देखने वाली बात है कि वहाँ पे बर्फ है नहीं है। अमूमन सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो इस बार क्योंकि बर्फ कम पड़ी है तो देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से जर्नी गंगी की ओर। चल पड़ा हूँ मैं गंगी की ओर। है तो साथियों अभी हम लोग पहुंचे हैं भाई गंगी गांव में और पीछे आप देखेंगे बर्फीले पहाड़ है। ये वो गांव है जो भेड़ चरवाकों का गांव है और इस गांव के 4 अलग अलग भाग हैं। तो आजकल गांव वाले जो हैं अलग अलग गांव में रहने के लिए जाते हैं। तो अभी हम लोग गांव में जाएंगे और यही गांव के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत भगवान सोमेश्वर का, भगवान शिव जी का एक मंदिर है, वहां भी आपको लेके चलेंगे। तो सामने भाई कुछ इस प्रकार का जंगल है। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं गांव के बीचों बीच और गांव में अभी बिल्कुल भी आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको गांव दिखाते हैं। तो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर के लिए। तो ये है गांव के पुराने घर जो पत्थर मिट्टी से बने हुए हैं। साथियों अब आप देखेंगे पीछे जो तमाम घर हैं यहाँ पे एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। सब लोग जो है नीचे के गांव में गए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे घरों में ताले लगे हुए हैं। वैसे इधर भी आप देखेंगे तो क्योंकि कभी ज़माने में यहाँ पे 5-5 फीट बर्फ गिरता था तो यहाँ पे रहना असंभव था। तो तब से ये लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में नीचे जाते हैं, नलान में जाते हैं, लूणी जाते हैं, री में जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और गर्मियों में लोग यहाँ आते थे। लेकिन इस बार यहाँ पे बर्फ़ पड़ी ही नहीं है। आप सोचिए लगभग 8,500 से 9,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान समुद्र तल से इस गाँव में बर्फ़ नहीं है। तो कितनी बड़ी विडम्बना है ये। तो साथियों ये है भगवान सोमेश्वर का मुख्य मंदिर जो गांव के बीचों बीच स्थित है और इस गंगी गांव वाले की इष्ट देवता है। इस गंगी में जो भी कार्य होते हैं ये जो भी करते हैं भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। ये भाई आप देखेंगे यहाँ पे जो घर हैं वो पत्थर मिट्टी और लकड़ी से बने हुए हैं। छत जो है पठाली से बनी हुई है और छोटे छोटे घर होते हैं। मैं यहाँ पे छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, लेकिन इन घरों में कोई है नहीं। सब घरों में ताले लगे हुए हैं और ये तिवारी बोलते हैं हम इसको। ऐसे पीछे घर भी है। तो बहुत सुंदर घर लगते हैं ये। आजकल भी इनके अंदर का टेम्परेचर बहुत सामान्य रहता है। बाहर जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है तो अंदर सामान्य रहता है। तो आप कहीं भी देखेंगे तो तमाम जो घर है वो खाली है। और मैं साथियों तो हम लोग भाई काफ़ी देर से गांव में घूम रहे हैं और ऐसे घर दिख रहे हैं और सब खाली घर दिख रहे हैं। तो थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से। भाई यही गंगी गांव में इतनी हाइट में होने के बाद आप पीछे देखेंगे स्कूल भी है और मेरे साथ में बीर सिंह भाई है। एक बार मैं बहुत साल पहले 5 साल पहले इनके गांव में आया था
और तब अनजान था तो इन्होंने मुझे अपने घर में शरण दी थी, खाना खिलाया था, अपने घर में रुकवाया था, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे नहीं कि कोई पैसा वैसा दिया होगा, और बहुत मान सम्मान किया था। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोबारा से मिले मुझे। और आप साथियों, गंगी गांव में घूमने के बाद अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। नीचे इनका एक गांव है नलान, तो वहां पे लेके चलते हैं आपको नलान गांव में। चलिए भाई साथियों, गंगी गांव में घूमने के बाद अभी हम लोग आए हैं नलान में। तो गंगी गांव के लोग सर्दियों में यहाँ पे आ जाते हैं और यहीं पे इनकी भेड़ बकरी कुत्ते गाय भैंस रहती हैं। तो चलिए इस गांव में चलते हैं हम, जो गंगी का ही एक भाग है, और देखते हैं कि गांव में क्या मिलता है। तो साथियों अभी हम लोग आए हैं नलान में, और नलान में आते ही हमें भाई साहब मिले हैं। ये कह रहे हैं इनके पास कुत्ते के बच्चे हैं, गंगी के भोटिया कुत्ते। और अभी हम थोड़ा गांव से ऊपर हैं, इनके बच्चे वहां जा रहे हैं, पहले बच्चे देखने फिर गांव में भी देखेंगे एक दो घर में। और ये इनकी दराती काम करने जा रहे हैं आप? हाँ, ये घास लाए ना, घास लाएगा। भैंस गाय के लिए। बकरी भी है आपके पास? यहाँ घर में नहीं है। कितनी है बकरी में से? इस होगा 250। 250 बकरी है। ठीक है चलो फिर। मैं साथियों गांव से लगभग आधा किलोमीटर ऊपर आए हम लोग, और यहाँ पे भी कुछ घर है। और यहाँ पे आते ही दिखे भाई हमें यहाँ के भोटिया कुत्ते, ये खाने नहीं है, ले ले। तो इसके बच्चे हो रखे हैं भाई, ये है फीमेल, और ये है भाई कुत्ते यहाँ पे, ले। ये है भाई कुत्ते के बच्चे, ले। भाई साहब ये देखो, ये मिला कुत्ते का बच्चा, ये है मेरे से डर रहा है ये बहुत ज़्यादा ना, पता नहीं किसी ने इसको मारा होगा। तो ये है भाई गंगी गांव के भोटिया कुत्ते। तो फाइनली जो हमने आपसे वादा किया था कि आपको कुत्ते के बच्चे दिखाएंगे वहाँ पे, वो तो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी कुछ बच्चे दिखे हमें यहाँ पे, तो चलिए करते हैं बात, देखते हैं क्या है। हेलो, ये तो कुत्ती है। अरे ये है ले जाने वाले हो गया कच्चे। भाई साथियों यहाँ पे एक और बच्चा दिखा हमें गांव में, अब पता नहीं किसका है, पर देख रहे, देखो कैसा है, फीमेल है ये देखो एकदम ब्राउन कलर में। तो ये है भाई गंगी के भोटिया कुत्ते के बच्चे। तो बड़े कुत्ते तो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि भेड़ बकरी वाले लोग आजकल पौड़ी होते हैं, कोटद्वार होते हैं, श्रीनगर के आसपास होते हैं, तो बड़े कुत्ते तो वहाँ हैं, इसलिए गांव में कम ही कुत्ते दिखते हैं आजकल। अगर आप कुछ, और अभी मुझे एक और बच्चा मिला है यहाँ पे, वो भाई साहब ने दिखाया है, तो एकदम जेड ब्लैक है भाई, फीमेल है ये, एक भी बाल इस पे सफ़ेद नहीं है, इतना भी वाइट स्पॉट नहीं है इस पर। तो जिसको एकदम जेड ब्लैक काला कुत्ता चाहिए तो आप आएंगे नलान में और लेके जाएंगे फीमेल। अगर आपको फीमेल चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बढ़िया कोट है एकदम ब्लैक कलर की, जेड ब्लैक है। साथियों एक और कुत्ते का बच्चा हमने देखा है, और ये फीमेल है भाई, ये भी जेड ब्लैक कलर में है। पर हकीकत बताऊं, जो कुत्ते का बच्चा मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिला नहीं है। गंगी का भी जाना जाता था यहाँ की बहुत ही भयंकर भोटिया कुत्ते के लिए, लेकिन आज अगर आप पूरे गंगी गांव में घूमेंगे तो शायद उस क्वालिटी के भोटिया कुत्ते आज यहाँ पे हैं नहीं। और पता नहीं क्यों नहीं है, कुछ साल पहले यहाँ पे बड़े बड़े मुँह वाले बड़े बड़े भोटिया कुत्ते होते थे, लेकिन आज की स्थिति इतनी हो रही है। हालांकि ये फीमेल के हिसाब से ठीक ही है। तो खैर हमारा काम क्या है, कुत्ता देखते हैं, उसको प्यारी करते हैं, अब वापस दे देते हैं। अब वैसे इस बहन के जिसके है ना, ये छोटी बहन हमारी, वो मना कर रही है इसको देने के लिए। साथियों भाई गंगी में और उसके आसपास के गांव में घूमने के बाद कहीं भी कुत्ते का बच्चा मिला नहीं है जैसा हमें चाहिए। अब गंगी के लोग सामने रहते हैं, इसको कहते हैं री। अभी हम उस गांव में जाने वाले हैं, यहाँ से जो सामने दिख रहा है, तो री में जा रहे हैं हम लोग, और री में भी देखेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो घर जाएंगे। तो ये है री, यहाँ पे जाने वाले हम लोग। तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है री। साथियों और फाइनली हम लोग री में आए हैं, जो मैंने आपको बताया था, और री में मिला हमें एक और बच्चा। तो ये भी एकदम काला है, थोड़ा सा गर्दन में सफ़ेद है इसका। तो पूछते हैं भाई क्या है, कैसे दे रहे हैं इस बच्चे को। बिकाओ चे कत का देना 5,000।
ज़्यादा नहीं बना ज़्यादा नहीं बना यो सुविधा था मु हेलो 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 कोई बात नहीं। री में भी हमने काफ़ी ढूंढा है लेकिन यहाँ पे उस क्वालिटी का कुत्ता तो मिल रहा है, तो अब हम फाइनली वापस जा रहे हैं बिना कुत्ते के। हालांकि हम यहाँ पे घूमने भी आए थे और साथ साथ में अगर कुत्ते मिल जाते तो वो भी बढ़िया था। तो हम यहाँ से वापस घर जा रहे हैं और दूसरी किसी वीडियो में आपको मिलते हैं। तब तक आप देखते रहिएगा शैलेंद्र हिलमैन। बहुत बहुत धन्यवाद।